इस वीडियो में हम कॉलम की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे, जो कि स्टीम इंजन का चौथा पार्ट है। ठीक है, सो कॉलम की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर लें और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। सो कॉलम की 3D मॉडल डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर लें। इसके बाद सेंटर पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट आर्क ड्रॉ कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर लें और आर्क के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, और इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक एंगुलर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, और इसके बाद अगेन राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अगेन डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, और इसके बाद अपवर्ड आर्क के इस पॉइंट तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। सो स्केच ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो डायमेंशन अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर लें और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 11 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 11 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इसकी जो लेंथ है वो आप 17 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 15 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस स्मॉल वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और लाइन के इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 7 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ये जो एंगुलर लाइन है इसको सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 114 एंड देन प्रेस एंटर। सो इस स्केच को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी शेप थोड़ी सी खराब हो गई। सो इस लाइन को पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं। ठीक है, सो अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करें। ठीक है, और लाइन के इस ये जो पॉइंट है इसको सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 11 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, जो स्मॉल वर्टिकल लाइन है और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करें। ठीक है, और इस स्मॉल वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 12.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 22 एंड प्रेस एंटर। इसके बाद इस स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जिट स्केच। इसके बाद पिक्चर स्टेप के ऊपर क्लिक कर ले। ठीक है, और रिवॉल्व बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और एक्सेस अप रिवोल्यूशन के लिए इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, एंड से ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए डिजाइन ट्री से टॉप लाइन सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। ठीक है, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डायमीटर है वो आप 16 टाइप करें। ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट करें। ठीक है, और इस सर्कल की जो एक्सट्रूजन है वो आप 4 टाइप कर लें
एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद यहाँ से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, इसको एक्सपेंड करके यहाँ से आप ऑफसेट की जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और ऑफसेट की वैल्यू आप यहाँ पर टाइप कर ले 28 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और एक्सट्रूजन की जो डायरेक्शन है वो भी आप फ्लिप कर ले, ठीक है, रिवर्स कर ले, ठीक है, एंड से ओके। सो नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो आप 25 टाइप करें, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके एंड सेव दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, ठीक है, और एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ऑफसेट जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 32 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करें और जो एक्सट्रूजन की डायरेक्शन है वो भी आप रिवर्स कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट फीचर बनाने के लिए मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ क्लिक करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो स्केच है, ठीक है, ओपन स्केच है, इसको आप क्लोज कर ले। एंड सेव दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और स्केच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से अप टू सरफेस जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले और इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। सो नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए डिजाइन टू से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट करनी और इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ कर। सेलेक्ट डायमेंशन टूल, ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 12 एंड प्रेस एंटर। इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 7 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो आप 6 टाइप कर ले, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 54 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल के सेंटर को सेलेक्ट करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है, एंड साइज दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए डिजाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके इसका सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया 4 टाइप कर ले, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड साइज दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और अगेन यहाँ से आप मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और पिलेट की वैल्यू आप 3 टाइप कर ले, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर और एस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल, ठीक है, और पिलेट की वैल्यू आप 2 टाइप करिए आप, ठीक है, और एस एच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल और पिलेट की वैल्यू 2 है, ठीक है, और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मल्टीपल कलर मौजूद है। सो यहाँ से आप जो लाइट ब्लैक कलर इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके।